अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स क्विज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक तो आपने आज सोशल मीडिया के सहाफ़ियों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती देख ली हो, ठीक है, हर एक अपना नुक्ता नज़र है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चीज़ें नहीं दिखा सकेगा, सोशल मीडिया दिखा रहा है, तो वो जो कवरेज कर रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन पहले भी हो रहा था। अच्छा, उसकी तफ़सीलात पे ज़िक्र करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और उसने इस सिस्टम का चट्टा-बट्टा खोल के रख दिया, वो आपके सामने वो बयान करेंगे। 9 मई के हवाले से एक ट्रायल और कम्प्लीट हो गया और उस पर फ़ैसला महफूज हो गया। एजाज़ चौधरी जो सेनेटर हैं, उनके हवाले से आगे क्या होने वाला है, इलेक्शन सेनेट का हो जाना है और कल क्या होगा, क्या वो अपीलें सुनी जाएंगी या क्या मामलात आएंगे, ये सारी कहानियाँ आपके सामने बयान कर देंगे। आज जो सबसे अहम बात है, अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों को पॉइंट आउट करके उनको पकड़ा गया, गिरफ़्तार सहाफ़ी डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों के हवाले से। अब वो तैयब बलोच के हवाले से जो नाम थे, वो कहानी सुन सकते हैं। मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेटजी तय करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हज़ार बार सोचना है कि डील कैसे करना है। जब कोई तहरीक चलानी है तो इस तरह के अनासर या इस तरह के वाक़यात हुए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, रोकना क्या है। यानी सवाल करने से किसी को आप रोक नहीं सकते, उसके तरीक़ाकार कभी आप नहीं रोक सकते। आपको अदम तशद्दुद की तरफ जाना है, आपको हाथ नहीं उठाना। और ये मैंने आपको बहुत सी तफसीलात मैंने आपको याद होगा बहुत पहले मैंने बताई थी आपके सामने, और मैंने एक एक चीज़ रखी थी कि यहाँ आप समझ सकें इस बात को, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी मैंने आपको। वकला तहरीक के दौरान शेर अफगान वाला वाक़या बताया था मैंने आपको, कसूरी साहब का वाक़या बताया जब स्याही फेंकी गई थी, और बहुत से ऐसे वाक़यात थे कि जिसमें हमने इन चीज़ों को बड़े आसान तरीके से कंट्रोल किया था, हमने मैनेज किया था, हमने कोई ऐसे हालात आने नहीं दिए थे कि ये चीज़ें उस सिमत की तरफ चले जाए। हमने ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। आप FIR हो चुकी है, अलीमा बहन की गिरफ़्तारी की बात, जिससे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर, हो सकता है गिरफ़्तार हो गए हों, और अब होना क्या है, गिरफ़्तार कर भी लिया होगा, ये देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कवरेज आ रही है। ये लड़ाई लगता है किसी और तरफ चली जाएगी। यहाँ हो सकता है सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी कहीं आमने सामने ना आ जाए। मैं नहीं समझता इन मामलात को उस तरफ ले जाने की ज़रूरत है। एमिकेबली आप जिसने भी गलती की या माफ़ी तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मांगनी पड़ेगी कि जनाब हमने तो नहीं कहा, जो भी है इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका एक कमीशन तश्कील दे दें, ताकि उस कमीशन से एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि असल लोग कौन है, असल कसूरवार है। एजाज़ चौधरी का सेनेटर का इलेक्शन आपके सामने है, वो हो रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब इसके उम्मीदवार है। राना सनाउल्लाह ने बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाना है, क्योंकि इस वक्त तादाद उनकी ज़्यादा हो चुकी है। अब इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आपको याद है शिबली फराज और बाकी इलेक्शन में पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, यानी आपने पहले स्पीकर ने रेफरेंस फाइल नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम लेना था और उसके बाद फैसला करना था इस रेफरेंस का। और मैंने इसमें मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ वाला केस, यूसुफ ज़लानी की तौहीन अदालत वाला केस मैंने सामने रख दी हुआ है आपके सामने। एक एक चीज़ मैंने बयान कर दी हुई है कि असल हालात और वाक़यात के और चीज़ों को लेके किस सिमत में जाना है। यहाँ जिस तरह से ये मामला लेके चल रहे हैं, इस तरह तो मामला ये सेटल डाउन होने ना, इस तरह तो हालात और वाक़यात मज़ीद बिगड़ने की बात हो सकती है या किसी और तरफ जा सकती है। लेकिन हालात यही चल रहे हैं कि नहीं भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को लेकर चलेंगे, कोई फ़िक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो मर्ज़ी करता रहे, हुकूमत वक्त जो मर्ज़ी करते रहे। अदालतों में भी मैंने देख लिया है कि अदालतों में भी बड़ा मुश्किल है कि अदालतें भी सरकारी अफसरान या बाकी लोगों के हवाले से बहुत डरती हैं, क्या कह दें, पीछे हट जाती हैं। अब यूँ कह दें कि वहाँ वो वाली बात नहीं रह गई है। मेरिट पे जो इंसाफ देने की बात करते थे उन जजेस के लिए क्या मसाला है, ये हाई कोर्ट के अंदर भी है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये बातें सारी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। यानी ये केस बड़ा सीधा वाज़ेह बनता था कि इलेक्शन सस्पेंड होना बनता था। इलेक्शन आपने देखा, ज़िमनी इलेक्शन भी सस्पेंड हुए, लेकिन सेनेट का इलेक्शन एजाज़ चौधरी साहब को 9 मई के केसेस में सज़ाएँ होने के बाद अपील का राइट है, अपील में सस्पेंशन हो जाती है और कन्विक्शन भी सस्पेंड नहीं होती या नहीं होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के स्पीकर की तरफ से रेफरेंस जाना था, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, फिर चीज़ें आगे की तरफ आनी थी। तो ये सेनेट का इलेक्शन हो जाना है। लेकिन इसके साथ जोड़ दिया कि इसका कल फ़र्ज़ करें, मैं एक बात कर रहा हूँ, कल वो अपील अलाउ हो जाती है, यूँ ले लेना आप, वो एहसान नहीं किया जस्टिस नदीम अशरफ साहब ने, वैसे उनके पास लग गया वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, पता नहीं किस तरह सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, इतना आसान काम है। लेकिन बहरहाल जज है, उसकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी सुने। यानी इसमें जो समझने वाली बात है, जो बारीक बात आपके सामने है कि कल क्या होना है, कल क्या होना है और चीज़ें किस समझ में जानी है। यानी फ़र्ज़ आप कल एजाज़ चौधरी साहब बरी हो जाते हैं, जब वो बरी हो जाएंगे तो वो वापस स्टेटस आ जाएगा। और वो जो लिख भी दिया ना कि इसको जोड़ दिया है
हतमी फ़ैसले के साथ, तो हतमी फ़ैसले में अल्टीमेटली तो बात फिर वही है कि वहाँ अगर सेट असाइड होगी, अपना सज़ा सस्पेंड होगी, सज़ा ख़त्म हो गई, तो जज जो सब अपने सेनेट के सीट पर वापस आ जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि ये कितना वक्त लेती हैं, 9 मई के फ़ैसले अपीलों में कितना टाइम लेते हैं। 2 साल तो आपने लगा दिया था ट्रायल कंक्लूड करने के हवाले से, अब देखना ये है कि वहाँ कितना वक्त लगता है और आप किस वक्त ये सारी बातों को फ़ैसला करते हैं। अब एक बात जो मैं करके और बाकी बातों की तरफ आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा साल गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने के 24 घंटे यानी अगले ही साल 2026 की वो एक तरीक़ाकार है। छुट्टियाँ 15 जून से लेकर 14 सितंबर तक, तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों की छुट्टियाँ होंगी। और वैसे तो इतने जजेस हो गए हैं, छुट्टियाँ ना भी देते या दे भी दी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंसाफ वो मर्ज़ी से मिलना है। और हम ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त है आप जो आपके सामने रखते हैं, तैयब बलोच जैसे मौजू बिल्कुल भी अहम नहीं है, तवज्जो ना दी जाए। लेकिन बात अगर सहाफ़त की है तो हकीम साहब और तैयब बलोच, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो से सवाल करके दिखाएं ना। मरीम नवाज़ से पूछ कर दिखाएंगे इश्तहारात के पैसों की रसीदें दे दें, इकराल हसन की बातें जो सारी अदालत कामयाब हुई, ये सारा जो बात सामने रखते हैं वो आपके बड़ी वजाहत के साथ में चीज़ें रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह अलादी तौर सी थ्रेटर के मुतासिरीन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA के मजिस्ट्रेट सरदार आसफ से गुफ्तगू करते हुए नैब ने पहले सब कुछ तबाह कर दिया, सियासी इंतकाम से भी बढ़कर नैब को कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर नैब के कहने पर चलेंगे तो फिर कानून की हैसियत कहाँ बाकी रह जाएगी। नैब के दबाव में ना आए, किसी से ना डरें बल्कि अवाम की मदद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद कहा कि चाहे कोई जज हो, ये बड़ा अहम मामला ने ट्वीट भी किया था, पुलिस हो, अफसर हो या CDA का मुलाजिम हो, अगर किसी को डर लगता है तो अपना तबादला करा रहे। फ़ायदा उठाते वक्त तो डर महसूस नहीं होता, लेकिन जब अपनी ज़िम्मेदारी करने का वक्त आता है, अदा करने का वक्त आता है तो वो डर नहीं लगता। याद रखें, गलतियों की सज़ा नहीं होती, सज़ा एमा की होती है। और अदालत के हुक्म के बावजूद चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर का ओहदा एक शख्स ने के पास रखा हुआ और वो बड़ा नवाजा हुआ शख्स है, आपको पता है। होना तो ये चाहिए था काम की बोझ कम करने के लिए हर सेक्टर में अलग डिप्टी कमिश्नर तैनात किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स अदालती हुक्म की परवाह नहीं करता वो एक डिप्टी कमिश्नर को हटाकर 5 नए डिप्टी कमिश्नर तैनात करेगा। जब अदालत ने DC को हटाने का हुक्म दिया तो सब उसके दिफा में खड़े हो गए। अब नैब तरमीम का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नैब तरमीम का जिक्र, नैब की सारे केसेस वापस, इस्लामाबाद में 106 केसेस थे, अब 3-4 ही रह गए हैं, पुराने केसेस तो ख़त्म हो गए हैं। डरना छोड़ दें, लोगों के काम करें, लोगों के मसाइल हल करें कि किसी को नैब नहीं उठाएगा, सारा काम अपना करें। और मुतासिरीन में से वहाँ से जाते हुए खातून ने रोस्टर पर आ गई और कहा, जज साहब हमें इंसाफ दिलाएं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैडम हमारा कानूनी निज़ाम जिसकी हालत जहाँ तक पहुँच चुका है ना, इसे सुप्रीम कोर्ट की सतह पर दुरुस्त होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि निज़ाम जहाँ तक आगे इसको इतना ही वक्त लेना है। और हालात यही लग रहे हैं कि आप वहाँ तक ले जाएंगे या क्या होगा, कैसे हालात आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन हालात आपके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्या होना है। 26 नवंबर एहतजाज का केस जो है, PTI के 3 इश्तिहारी कारकुन अदालत में पेश हुए और तार बासिफ ने तीनों कारकुन को अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था और तीनों अरकान अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया था। जब रहा कर दिए गए, चूँकि वजह क्या है कि अब नॉन अवेलेबल वारंट जब आप आएँ तो आप अदालत के पास इख्तियार है कि जब सरेंडर कर दें तो अदालत जो है ना उसको बरी कर सकती है, यानी बरी ने मुराद है उसको ज़मानत पे छोड़ सकती है या मुचलकों पे छोड़ सकती है। ये इख्तियार है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये कानून और आइन के मुताबिक की सारी बातों को सामने रखते हैं। सर दहशतगर्दी अदालत जो है लाहौर राहत बेकरी के बाहर जलाओ का मुकदमे का ट्रायल जो है ना मुकम्मल हो गया और एडमिन जज जो हैं मंजर अली गिल केस का फैसला सुनाना है। उन्होंने अभी तक नहीं आया, जब फैसला आएगा हो सकता है हमारे अगले प्रोग्राम तक फैसला आ गया। में खदीजा शाह, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन, राशिद उमर, सरफराज चीमा और दीगर नामजद मुलजमान वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। थाना सर्वर रोड पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था। एक रोज़ में 9 मई में के एक और मुकदमे 109/23 का फैसला आना है। दीगर मुलजमान के रहा 2 ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक आर्मी फैमिली से है, यानी रिटायर कह सकते हैं, रिटायर लोगों के वजह से खदीजा शाह हैं या एक और हैं, और डॉक्टर यास्मीन, राशिद सनम जावेद समेत कुल 6 ख़वातीन और कुल 45 अफराद इसमें मुकदमे के बाद ट्रायल हुआ और बेशतर लोग पहले ही सज़ा याफ्ता हैं। इसमें से तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली पंजाब हारून अकबर भी इस मुकदमा में ट्रायल हुआ है। ये मुकदमा भी राहत बेकरी के बाहर गाड़ियाँ जलाने के हवाले से, और इसमें तहकीक तफ्तीश क्या होना है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह बातें जा रही हैं और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होना है और फाइनलिटी किस तरफ जानी है। ये सोचने वाली बातें हैं। ये अब आप फैसला आपने करना है, ये बैठकर आप डिसीजन लें कि आपने इन सारी चीज़ों को किस आसान तरीके से कंट्रोल करना है।
लेकिन ये 9 मई के फ़ैसले मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ये जब अपीलों में जाएंगे, अपीलों में सस्पेंड होने तो बज़ाहिर मुझे नहीं देर लगती कि सस्पेंड ना हो, ज़मानतों में बाहर आ जाएंगे। और ये मेन जब फैसले होंगे, एविडेंस इनसफिशेंट है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से लकूना है, जिससे अल्टीमेटली जो है इसमें बरियत मुझे यकीनी नज़र आती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।